वाउचिंग ऑफ एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी का वाउचिंग अपन वैसे ही करेंगे जैसे कि कस्टम ड्यूटी का वाउचिंग किया था। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं एक्साइज ड्यूटी होती क्या है। एक्साइज ड्यूटी इज़ अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ओके, विच इज़ लेवीड एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स and become payable at the time of the removal of the goods. ठीक है, now in vouching of the payment of the excise duty, auditor should cover the following consideration. First one is auditor inspect करेगा production records को to ascertain actual production of the goods. Okay, next is auditor examine करेगा valuation of goods को in compliance with the valuation rule. Okay, थर्ड वन इज़ ऑडिटर एग्जामिन करेगा कंप्यूटेशन ऑफ द एक्साइज ड्यूटी को। ऑडिटर एग्जामिन करेगा कंफर्म करेगा रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी को विथ द कंट्रोल एक्साइज टैरिफ एक्ट। ओके, टैरिफ एक्ट से रेट एग्जामिन करेगा। देखिए सबसे पहले क्या करेगा, ऑडिटर इंस्पेक्ट करेगा प्रोडक्शन रिकॉर्ड को टू एसरटेन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, एक्चुअल कितना प्रोडक्शन हुआ है पहले वो ऑडिटर वो निकालेगा। देन उसका वैल्यूएशन कितना हुआ है गुड्स का वो एग्जामिन करेगा। ठीक है, एज़ पर द वैल्यूएशन रूल। ठीक है, फिर ऑडिटर रेट को कंफर्म करेगा कि एक्साइज रेट कितना है और कितना लग रहा है। ठीक है, लाइक टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंग कितना एक्साइज रेट है, ऑडिटर ये कंफर्म करेगा। और फिर उसके बाद ऑडिटर कंप्यूट करेगा, सॉरी, ऑडिटर एग्जामिन करेगा कंप्यूटेशन ऑफ द एक्साइज ड्यूटी। ओके, वो कंप्यूट नहीं करेगा, वो एग्जामिन करेगा कि जो कैलकुलेशन हुई एक्साइज ड्यूटी की वो सही हुई है। नाउ ऑडिटर एग्जामिन करेगा पेमेंट प्रूफ को ऑफ द एक्साइज ड्यूटी चालान से। ठीक है, नाउ ऑडिटर शुड ट्रेस द पेमेंट इन पर्सनल लेजर अकाउंट, और ऑडिटर ट्रेस करेगा कि पेमेंट किया गया है कि नहीं किया गया है, और वो पेमेंट कहाँ पे ट्रेस करेगा, पर्सनल लेजर अकाउंट में। और वो क्रॉस चेक भी कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट्स को। ठीक है, सपोज अगर एंटिटी को कोई अबेटमेंट मिलता है या कोई डिस्काउंट मिलता है टू द क्लाइंट, ठीक है, देन ऑडिटर एग्जामिन करेगा दैट सच अबेटमेंट हैज़ बीन प्रॉपरली क्लेम। देन ऑडिटर ये एग्जामिन करेगा कि क्या वो अबेटमेंट प्रॉपरली क्लेम किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। फिर बोल रहा है ऑडिटर शुड इंस्पेक्ट द सेनवैट इनपुट क्रेडिट रिकॉर्ड्स। ठीक है, ताकि वहाँ पे उसको सेट ऑफ भी मिल जाएगा ना, तो अगर एंटिटी ने कोई सेट ऑफ लिया है तो वहाँ पे उसको सेनवेट का भी इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ इन केस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड्स, ऑडिटर एग्जामिन करेगा एडिक्वेट ऑफ प्रोविज़न फॉर द एक्साइज ड्यूटी। अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक बचता है तो क्या एंटिटी ने उसके लिए एडिक्वेट प्रोविज़न बनाया है एक्साइज ड्यूटी के लिए, ऑडिटर ये भी चेक करेगा। नाउ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स क्या होता है उसके लिए थोड़ा सा ब्रीफ आप कर लोगे। ठीक है, नाउ इन द वाउचिंग ऑफ द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ऑडिटर शुड cover the following consideration. First one is auditor should review the internal control over the sale of fixed assets, including the authorization level for making the sale. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी कंपनी का एम्प्लॉई है या नॉर्मल वर्कर है, ठीक है, वो आके फिक्स एसेट सेल करके जा रहा है। ठीक है, ना ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडिटर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा ओवर द सेल ऑफ द फिक्स एसेट्स। ठीक है, इंक्लूडिंग कि लाइक कोई अथॉरिटी है जिसके ऑथराइजेशन के बाद, अप्रूवल के बाद कोई भी एसेट सेल की जा रही है तो वो पूरा चेक करेगा। ठीक है, इफ़ द एसेट्स हैव बीन सेल्ड थ्रू एजेंट, देन ऑडिटर शुड एग्जामिन करस्पॉन्डेंस विथ हिम। ठीक है, कि एजेंट के साथ क्या एग्रीमेंट हुए थे, उसके पास क्या राइट्स हैं, तो ऑडिटर यहाँ पे वो भी एग्जामिन करेगा। ठीक है, नाउ ऑडिटर एग्जामिन करेगा अमाउंट रिसीव्ड इन द रेफरेंस टू द कॉपी ऑफ द रिसिप्ट इशूड। ठीक है, जितना भी रिसिप्ट इशू किया गया है, लाइक एसेट सेल के लिए, तो उसका अमाउंट कितना रिसीव किया गया, क्या वो उतना अमाउंट ही रिकॉर्ड किया गया है, एक्चुअल रिकॉर्डिंग है क्या नहीं है, तो ऑडिटर ये भी एग्जामिन करेगा। नाउ ऑडिटर एग्जामिन करेगा रीजनेबलनेस ऑफ द प्राइस बाय द इंक्वायरिंग द मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा ऑडिटर, और ये एग्जामिन करेगा कि जो भी एसेट सेल करी है वो एक रीजनेबल प्राइस में सेल करी है। ठीक है, नाउ ऑडिटर शुड
confirm that sale proceeds have been properly accounted for। यहाँ पे ऑडिटर ये भी कंफर्म करेगा कि जो सेल प्रोसीड्स है वो प्रॉपरली उसके अकाउंटिंग की गई है, रिकॉर्ड किया गया है, इसके पीछे कोई भी फ्रॉड या एरर या कोई ओमिशन नहीं हुआ है। नाउ ऑडिटर शुड एग्जामिन कंप्यूटेशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस एंड प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर। ठीक है, और यहाँ पे ऑडिटर एग्जामिन करेगा कि प्रॉपरली कैलकुलेशन हुआ है सेल करने से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है उसका, और वो प्रॉपरली अकाउंट हुआ है। ओके, दैट्स इट।